हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट हेल्थ मैसेजेस टू हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स? श्रवण बाधित लोगों तक स्वास्थ्य संदेश पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? स्पष्ट चित्रण के साथ दृश्य सामग्री, रेडियो प्रचार, प्रबल मौखिक घोषणाएं, फोन कॉल्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्पष्ट चित्रण के साथ दृश्य सामग्री, विजुअल मटेरियल्स विद क्लियर इलस्ट्रेशंस। श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं, इसलिए श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, मौखिक घोषणाएं या फोन कॉल उनके लिए प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट चित्रण वाली दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, पोस्टर, चित्र या वीडियो जिनमें संकेत भाषा या सबटाइटल हो सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। ये माध्यम जानकारी को सरल और स्पष्ट तरीके से पहुंचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन? हाइपरकैलेमिया, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब बहुत अधिक मात्रा में रक्त चढ़ाया जाता है से कई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं हाइपरकैलेमिया, एयर एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RH hemolytic disease, when does maternal sensitization typically occur? RH hemolytic रोग में मात्र संवेदनशीलता आमतौर पर कब होती है? During the third trimester of first pregnancy, during delivery of the first RH positive infant, during the second trimester of the first pregnancy, during the first trimester of the first pregnancy। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फर्स्ट RH पॉजिटिव इन्फेंट, पहले RH पॉजिटिव शिशु के प्रसव के दौरान। RH हीमोलिटिक डिजीज तब होती है जब RH नेगेटिव मां को RH पॉजिटिव भ्रूण के रक्त से इंसर्ट कराया जाता है, जिससे वह RH पॉजिटिव RBC के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाती है। यह सेंसिटाइजेशन आमतौर पर पहले RH पॉजिटिव शिशु के प्रसव के समय होती है, जब भ्रूण का रक्त मां के रक्त संचार में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथेरोस्क्लेरोसिस accumulation of lipid or fatty substances and fibrous tissue occurs in which of the following? एथेरोस्क्लेरोसिस में लिपिड या बसीय पदार्थ और तंतु ऊतक का संचय होता है, जो निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? वेन, म्यूकोसा, आर्टरी, मसल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टरीज में जब फाइब्रस टिश्यू का और फैटी लिपिड्स का संचय होता है तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिससे ब्लड फ्लो यहाँ पर क्या होगा? बाधित होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक रोग प्रक्रिया है जिसमें धमनियों की भीतरी इंटाइमा में लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और तंतु ऊतक का संचय होता है। इससे धमनियां सक्रिय और कठोर हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और हृदयाघात या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदयाघात से पीड़ित रोगी में CPR करते समय संपीड़न की गुणवत्ता और दर को बनाए रखने के लिए बचावकर्ताओं को प्रत्येक कितने समय में कार्य बदलना चाहिए? While performing CPR on a patient with cardiac arrest to maintain the quality
and rate of compressions, rescuers should switch roles every 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 4 minutes. Correct answer is option B, 2 minutes. CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन करते समय उच्च गुणवत्ता वाली चेस्ट कंप्रेशन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। लगातार कंप्रेशन करने से थकान हो जाती है, जिससे कंप्रेशन की गहराई और दर कम हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक 2 मिनट में बचावकर्ता बदलना चाहिए ताकि कंप्रेशन की प्रभावशीलता बनी रहे और थकान का प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ साइन ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस? गर्भाशय में भ्रूण की मृत्यु का संकेत क्या होता है? इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड, नो हार्ट बीट, इंक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स, फीटल टैकीकार्डिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नो हार्ट बीट, दिल की धड़कन ना होना। यह यूट्रस में फीटल डेथ का साइन होता है। गर्भाशय में भ्रूण की मृत्यु इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ का सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण संकेत होता है। भ्रूण की हृदय ध्वनि का अनुपस्थित होना, यह अल्ट्रासाउंड द्वारा पुष्ट किया जाता है। अन्य संकेतों में भ्रूण की गतिविधियां बंद होना और मां द्वारा भ्रूण की हलचल महसूस न करना शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है? विच वन इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर? यूजिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, hyperlipidemia, elevated serum iron level, all of the above. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। ये सभी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वे स्थितियां या कारक होते हैं जो किसी रोग या विकार को उत्प्रेरित करते हैं, विशेष रूप से यदि व्यक्ति जोखिम में हो, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, हाइपरलिपिडेमिया और एलिवेटेड सीरम आयरन लेवल। ये सभी क्या होते हैं? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में एम्बुबैक का प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एन एम्बुबैक यूज्ड? When the patient has respiratory arrest, when the patient has hypertension, when the patient has ventricular fibrillation, when the patient has pericarditis। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एम्बुबैक का प्रयोग कब किया जाता है? जब मरीज को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो। When the patient has respiratory arrest। एम्बुबैक एक हाथ से संचालित यंत्र है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब मरीज स्वयं सांस नहीं ले पा रहा हो, यानी रेस्पिरेटरी अरेस्ट की स्थिति में। इसका उद्देश्य कृत्रिम वेंटिलेशन देना होता है, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कंसिस्टेंट विथ लॉन्ग टर्म COPD? निम्न में से कौन सी विशेषता दीर्घकालिक COPD से संबंधित है? हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, ल्यूकोपीनिया एंड ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हाइपोक्सीमिया। यहां पर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का जो देखा जाए तो यह एक क्रोनिक लंग्स की बीमारी है जिसमें एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें एयर फ्लो का। लंबे समय तक COPD में ये विशेषताएं देखी जाती हैं। हाइपोक्सीमिया मीन्स होता है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, और हाइपरकैप्निया होता है ब्लड में CO2 का स्तर बढ़ जाना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसके दोनों आंसर हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया सही हो सकते हैं, लेकिन यदि एक आंसर देने की बात आए तो
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if pharyngitis caused by group A streptococci is not properly treated with antibiotics, which of the following can result? यदि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होने वाली फेरेंजाइटिस के मरीज को उचित एंटीबायोटिक उपचार से ठीक नहीं किया जाए तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? whooping cough, चिकन पॉक्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिप्रेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस गले में स्ट्रिप संक्रमण को यदि उचित एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जाए तो यह पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है, जिनमें दो मुख्य हैं, एक्यूट रिमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो गैस बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसके कारण यदि इसमें ठीक ना हो, इलाज सही से ना हो, तो इसका जो कारण बन सकता है आगे चल करके, तो ये दो कारण हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसलिए ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक किडनी रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के बाद होता है और इसमें पेशाब में खून, सूजन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण हो सकते हैं।